आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रविश अक़ली व तजरुबी। पेशतर गुफ्तीम के बेसियारी सवालात बशर बेगुनई है इसके बा रविश तजरबी मुशाहिदे आजमाइशगाह हल नमी शबद बल्कि न्याजमंद रविश ताक़ुली हस्तन। कल ये दर्स हम पढ़ा रहे थे, यहाँ तक पहुँचे थे सफ़ा नंबर 56 पर कि मीटिंग आईडी का वक्त ख़त्म हो गया था तो दर्स रोक दिया था बीच में। वहीं से बात का आगाज़ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए बताया था कल दो चीज़ें अहम हैं। एक तो उलूम की दस्ताबंदी, उलूम की किस्में। तो क्या उलूम तीन तरीक़े के हैं, या उलूम अक़ली हैं, या उलूम तजरुबी हैं, या उलूम तारीख़ी या नकली हैं। ठीक है, और उसके बाद हर इल्म में एक रविश होती है, उस रविश से इस्तेफ़ादा करते हुए उस इल्म के मसाइल को हल किया जाता है। ठीक है, कई रविश अक़ली होती है, कई तजरबी होती है। मिसाल के तौर पे अगर क्या नाम है, साबित करना है कि फ़लाँ जंग में फ़लाँ लश्कर या फ़लाँ मुल्क कामयाब हुआ था, तो उसको अक्ल के ज़रिए से तहलील करके नहीं साबित किया जाता, बल्कि तारीख़ के ज़रिए से, रवायत के ज़रिए से। ठीक है, रविश अक़ली से इस्तेफ़ादा नहीं किया जा सकता है। या मिसाल के तौर पे कोई मेडिकल फील्ड की कोई चीज़ है कि ये दवा जो है वो फ़लाँ मरज़ में कारगर और मुफीद है, तो इसको जो है वो नक़ल के ज़रिए से नहीं बल्कि तारीख़ तजुर्बे के ज़रिए से फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो हर इल्म की अलग अलग रविश होती है। कुल्ली तौर पे अभी फ़िलहाल बता रहे हैं दो तरीके की रविश है, एक रविश ताक़ुली है, एक रविश तजुर्बी है। फरमा रहे हैं पहले हमने बता दिया है कि बहुत से सवाल बशर के ऐसे हैं कि जिसको रविश तजुर्बी से और आजमाइशगाह में यानी लैब वगैरह में हल नहीं किया जा सकता, उसका जवाब नहीं दिया जा सकता, बल्कि रविश अक़ली की ज़रूरत है। जैसे रियाज़ियात वगैरह है, तो रियाज़ियात के जो मसाइल हैं वो रविश अक़ली से हल होते हैं, तजरबी से हल नहीं होते हैं। आपने क्या बताया था, जियोग्राफ़ी, इसके मसाइल जो हैं वो अक़ल से काबिल हल हैं, तजर्बे से नहीं। और इसमें इन्होंने नीचे मिसाइलें दी हैं, चुनिंद के कवाम मसाइल रियासी मुशाहिदे व तजुर्बा ख़ारजी बाशत बैसाई के दर रियाज़ात दरबार भी नहायत भैया आदाद मनफी वगैरह में शबद हरगिज़ दरहीत मुशाहिदे व आज़माइशी। कह रहे हैं कि इल्म रियाज़ियात में जो बातें होती हैं, जो मसाइल होते हैं, मसलन बेनहायत के बारे में कि एंड नहीं होता है ना। और या मिसाल के तौर पे जो है वो आप देख लीजिए अदद के बारे में, अदद मनफी, निगेटिव मार्किंग वगैरह जो होती है माइनस में जा कर के, तो उसमें जो है बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको आप कहें कि किसी लैब में, किसी आजमाइशगाह में, किसी तजुर्बागाह में तजुर्बा करके समझ लें तो नहीं हो सकता। इसका समझना सिर्फ़ और सिर्फ अक़ल से मुमकिन है। तो एक रविश अक़ली होती है। फरमाते हैं फिर अगले पैराग्राफ में कि फ़र्क असासी रविश तजरबी और रविश ताक़ुली दरीन के रविश अक़ली और रविश तजरबी का बुनियादी जो फ़र्क है वो इस चीज़ में है कि रविश अक़ली की तकियागाह जो है फ़कत क़ज़ाया अव्वलिया हैं, बदिया, क़ज़ाया बदिया अव्वलिया। क़ज़ाया यानी वो बातें कि जिसके जो एक कानून की हैसियत रखती हैं या बात की हैसियत रखती हैं, एक मक़ूले की हैसियत रखती हैं। कहा जाता है ये चीज़ है या ये चीज़ नहीं है। तो जब किसी चीज़ के बारे में कोई बात कही जाती है, कोई ख़बर दी जाती है, तो उसको क़ज़िया कहते हैं, क़ज़ाया कहते हैं। मंतिक़ की तारीफ़ में इंशाअल्लाह आगे आपके लिए क़ज़िया बयान किया जाएगा। मंतिक़ में हर वो चीज़ जो है वो जो बात कही जा रही है उसे क़ज़िया कहते हैं, जिसे साबित किया जाता है मिसाल के तौर पे, या जिसे रद्द किया जाता है। तो मिसाल के तौर पे कहा गया कि जो है वो आलिम अल्लाह से डरता है, हर आलिम अल्लाह से डरता है। ठीक, तो ये क़ज़िया है, इसको साबित किया जाता है। ठीक है, या मिसाल के तौर पे जो है वो आलम मुतग़य्यर है, ये एक क़ज़िया है। ठीक है, आलम हादिस है, सॉरी आलम हादिस है, यह क़ज़िया है, इसको साबित किया जाता है। तो कहने का मकसद यह है कि
یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں، جو خبر دی جاتی ہے، اس کو علم منطق کے اصطلاح میں قضیہ کہتے ہیں۔ اسی کی جمع جو ہے وہ قضایا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ قضایا جو ہے نا وہ دو طریقے کے ہوتے ہیں، کچھ بدیہیہ ہوتے ہیں، واضح ہوتے ہیں، جنہیں قضایا اولیہ اور بدیہیہ کہتے ہیں، جس کو ہر انسان سمجھ جاتا ہے اور درک کر لیتا ہے، اور کچھ قضایا ایسے ہوتے ہیں کہ جو قضایا بدیہیہ نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے اکتساب کی، اس کے لیے دلیل کی، اس کے لیے برہان کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہر انسان آسانی سے سمجھ نہیں پاتا ہے۔ تو قضایا بدیہیہ منطق فرما رہے ہیں کہ جو عقلی استدلال ہے نا، تجربی اور عقلی کا فرق بتا رہے ہیں کہ روش تجربی اور روش عقلی میں فرق کیا ہے۔ فرما رہے ہیں روش عقلی کا جو تکیہ گاہ ہے، یعنی بیس ہے، بنیاد ہے، جن بنیادوں پر عقلی استدلالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی تکیہ گاہ جو ہے وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف قضایا بدیہیہ اور اولیہ ہیں۔ جیسے قضیہ امتناع تناقض یا اجتماع ضدین کا محال ہونا۔ اب امتناع تناقض کیا ہے؟ میں چونکہ آپ میں سے اکثر وہ ہیں کہ جنہوں نے منطق پہلے نہیں پڑھی ہوگی، ابتدائی مرحلہ ہے، تو میں بتا دوں، قضیہ کہا جاتا ہے کہ اجتماع نقیضین محال ہے۔ اجتماع نقیضین، نقیض جو دونوں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہوتے ہیں، ایک یس میں ہے، ایک نو میں ہے، ٹھیک ہے، یا ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ کہیں کہ مثال کے طور پہ شیطان ہے بھی اور کہیں کہ شیطان نہیں ہے، آپ کہیں کہ بھوت یا غول وجود رکھتا ہے اور آپ کہیں بھوت کا کوئی وجود نہیں ہے، تو یہ دونوں باتیں اپوزٹ ہیں، نقیض ہیں ایک دوسرے کے۔ ہاں، حق اور باطل، یہ کہ مثال کے طور پہ جو ہے وہ اس کی ذاکر نائک کے طریقے سے یزید حق پر ہے، اور پھر بات جب کربلا کی آئے تو کہیے کہ بات حق پر نہیں ہے، باطل پر ہے، مثال کے طور پہ ایسے کہہ سکتے ہیں۔ تو نقیضین جو ہے یس اور نو، ضدین اور نقیضین تھوڑا سا ملتے جلتے ہیں۔ نقیضین کی تعریف اس طریقے سے کی جاتی ہے، آگے بتایا جائے گا کہ ایک سیکنڈ، ہاں، نقیضین اور ضدین میں فرق کیا ہے؟ ضد ایک دوسرے کی، ذرا سا باریک فرق ہے، اسی لیے میں نے ہے اور نہیں ہے والی بات کہی ہے۔ نقیضین میں کہتے ہیں امران وجودی و عدمی لا یجتمعان ولا یرتفعان، دو امر ایسے ہیں کہ اس میں ایک امر وجودی ہے، ایک امر عدمی ہے۔ ابھی اگر یہ اصطلاحیں آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو آپ گھبرائیے گا نہیں، اس لیے کہ اس کو ابھی واضح کیا بھی نہیں جا رہا ہے، یہ تو مثال دی جا رہی ہے، آگے انشاءاللہ اس کا جب درس آئے گا تو اس کو واضح کیا جائے گا۔ میں صرف آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے، مانوس کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ نقیضین کیا ہے؟ امران وجودی و عدمی۔ علم منطق میں اس کی تعریف کی جاتی ہے، فلسفے میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ نقیضین کیا ہے؟ دو امر وجودی اور عدمی ہیں، دو امر ہیں، ایک امر وجودی ایک امر عدمی ہے، یعنی ایک کے لیے ہاں کہہ رہے ہیں آپ اور ایک کے لیے نہیں، ٹھیک ہے۔ لا یجتمعان ولا یرتفعان، کہ یہ دونوں جو ہیں وہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں اور نہ ایک ساتھ مرتفع ہو سکتے ہیں، نہ ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ لا یجتمعان ولا یرتفعان، دونوں ایک ساتھ ہو بھی نہیں سکتے اور دونوں ایک ساتھ نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یس اور نو، آپ نے کہا یا خدا ہے یا خدا نہیں ہے، یہ دونوں خدا ہے اور خدا نہیں ہے۔ خدا مت کہیں، شیطان کہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ شیطان ہے اور شیطان نہیں ہے، دونوں میں سے ایک بات صحیح ہے۔ نہ آپ یہ کہہ سکتے کہ دونوں صحیح ہے، کہ شیطان ہے بھی اور شیطان نہیں بھی ہے، نہ یہ کہہ سکتے کہ دونوں صحیح نہیں ہے، شیطان ہے اور شیطان نہیں ہے، دو میں سے ایک صحیح ہے۔ تو کیا صحیح ہے آپ بتائیے جلدی سے؟ ہے، ہاں، احسن تم، آپ سب نے صحیح بولا، صحیح لکھا، شیطان ہے۔ تو یہ نقیضین اس کو کہتے ہیں، اجتماع نقیضین محال ہے اور ارتفاع نقیضین محال ہے۔ اور ایک ہے اجتماع ضدین۔ بہت معذرت، میری آواز پہنچ رہی ہے؟
ذرا لائٹ چلی گئی ہے مگر آپ تک آواز پہنچ رہی ہوگی نا میری. خوب. اجتماع ضدین کے لیے کہتے ہیں اجتماع ضدین محال ہے. ضدین کیا ہے؟ امران وجودی و عدمی لا یجتمعان و یمکن ان یرتفعا. ریکارڈنگ آپ لوگوں کے یہاں ہو نہیں رہی ہے میرے خیال سے. اتنا اہم درس ہے اور یہ درس آپ کے لیے آگے بہت جگہوں پہ کام آتا. ریکارڈنگ کیوں نہیں ہو رہی ہے آپ کے یہاں؟ ہاں وہی تو پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی ریکارڈنگ. ریکارڈنگ ہونی چاہیے تھی. خوب. اگر جس کی طرف سے روز ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ نہ ہو تو دوسرا بھی کر سکتا ہے. خوب. چلیے تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ امران وجودی و عدمی. یہ ضدین کیا ہیں؟ دو امر وجودی اور عدمی ہیں کہ لا یجتمعان دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں. ویمکن ان یرتفعا ممکن ہے کہ دونوں نہ ہوں. جیسے آپ لے لیجیے مثال کے طور پہ اس کو سفیدی اور سیاہی کو. سفیدی اور سیاہی ابیض اور اسود ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. ممکن نہیں ہے کہ دونوں ایک ساتھ ہوں. یا سفید ہے یا سیاہ. کبوتر مثلا سفید ہے تو سیاہ نہیں، کوا سیاہ ہے تو سفید نہیں. ضد ہیں دونوں، سیاہی اور سفیدی. ہو سکتا ہے دونوں ایک ساتھ نہ ہوں، یہ ممکن ہے. جیسے طوطا، پیرٹ، یہ نہ سیاہ ہے نہ سفید ہے. تو ضدین سمجھ میں آ گیا؟ ضدین وہ ہیں جو جمع نہیں ہو سکتے ایک ساتھ لیکن مرتفع ہو سکتے ہیں. تو انہی قضایا میں سے، اور آگے آئے گا ملکہ در ملکہ وغیرہ بھی سب انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گی. صرف چونکہ ایک لفظ نقیضین یہاں آ گیا تھا تو میں نے اس کو واضح کرنے کے لیے اتنی تمہید بنا دی. جیسے انہوں نے کہا مثل قضیہ اجتماع تناقض، کہ تناقض امتناع تناقض یعنی تناقض ممتنع ہے، یعنی متناقضین ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. تو عقلی جو روش ہوتی ہے اس میں بنیاد اور بیس کیا ہے؟ وہ قضایائے بدیہیہ ہیں، ابتدائیہ ہیں، اولیہ ہیں کہ جس کو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. کوئی بیوقوف بھی نہیں ہے جو یہ کہے کہ دو نقیض اکٹھا ہو سکتے ہیں، ہے بھی اور نہیں بھی بیک وقت. جو عقل ہی نہیں رکھتا ہوگا وہی کہہ سکتا ہوگا، ورنہ جو بیوقوف یعنی کم عقل ہوگا وہ بھی یہ بات نہیں کہے گا. تو ایسے قضایا بیس ہوتے ہیں روش عقلی کے. لیکن روش تجربی کا جو تکیہ گاہ ہے، بیس ہے جس پہ منحصر ہے روش تجربی، اس کی تکیہ گاہ مقدمات حسی و تجربی ہیں جس کو مشاہدے اور احساس کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر فرماتے ہیں روش تجربی کو کبھی کبھی روش استقرائی بھی کہتے ہیں. ابھی استقراء کیا ہے وہ آگے بتایا جائے گا، اگلے صفحے پہ بیان کرنا ہے. روش تجربی کو روش استقرائی بھی کہتے ہیں کئی بار. ٹھیک ہے. یہاں لازم ہے کہ ہم استقراء کے بارے میں اور دوسری جو دو روشیں ہیں استدلال کی اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان کر دیں، یعنی قیاس و تمثیل کے بارے میں. تو استدلال کی یعنی برہان قائم کرنے کی، دلیل پیش کرنے کی، کسی بات کو ثابت کرنے کی روش جو ہے وہ تین طریقے کی ہے. یا استقراء کے ذریعے سے ثابت کی جاتی ہے کوئی بات، یا تمثیل کے ذریعے سے، یا قیاس کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. جب ہم یہ تینوں چیزیں بیان کر دیں گے تو اس کے بعد روش عقلی اور تجربی کے بارے میں ہم بحث کریں گے، ڈسکس کریں گے، اور ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ فلسفے میں روش کون سی ہے، روش تجربی ہے یا روش عقلی ہے. البتہ آپ کو تو سمجھ میں آ ہی چکا ہوگا ساری تمہیدوں کے بعد کہ میتود فلسفی، میتود تحقیق فلسفے میں کیا ہے، کون سی روش قابل استفادہ ہے فلسفے میں. آپ کو تو پتہ ہی ہے. جی ماشاءاللہ. لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے علمی طور پہ کوشش کریں گے.
अब यहां देखिए 3 चीजें हैं, यहां 3 चीज आप देखिएगा। तो रविश तो समझ में आ गई, एक रविश अकली है, एक रविश तजरिबी है। उसके बाद अब फरमाते हैं कि इस्तिदलाल के 3 तरीके होते हैं। उसमें एक, यानी किसी बात को साबित करना हो यस या नो की शक्ल में, तो उसके लिए 3 तरीके अपनाए जाते हैं। एक तमसील, एक इस्तिक्रा और एक कयास। फर्क क्या है इसमें? तमसील में जुज़ई से जुज़ई की तरफ जाते हैं, एक चीज को देखते हैं, एक जुज़ई को, एक चीज को, और कहते हैं कि इसमें यह सिफत पाई जाती है, इससे मुशाबे वो चीज भी है, इसी से मुशाबे फलां चीज भी है, तो जो हुक्म इसके ऊपर लागू होगा वही हुक्म उसके ऊपर भी लागू होगा। अभी आगे मिसाल आएगी, आप घबराइए नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं मिसाल दे ही दूं। अगर 2 भाइयों को देखा और एक भाई बहुत बाहोश है, बहुत ज़हीन है, ठीक, तो चूंकि दूसरा भाई उससे मुशाबे है तो कहते हैं वो भी वैसा ही है, बहुत ज़हीन होगा, है ना। दूसरा भाई एक ही माँ बाप की औलाद है, ये बड़ा ज़हीन है तो वो भी बड़ा ज़हीन होगा, ऐसे कहा जाता है। तो तमसील में, एक सेकंड ठहरिएगा आप, तमसील में होता क्या है? तमसील में मिसाल, एक को देख करके दूसरे पे हुक्म लगाया जाता है किसी मुशाबहत की वजह से। वो बात की बात है कि कौन से तीनों में से कौन सा जो है वो रविश इस्तिदलाल जो है वो सही है, बेहतर है। तो जुज़ई से जुज़ई की तरफ जाते हैं। हो, इस्तिक्रा में क्या है? इस्तिक्रा मैंने लिखा है जुज़ई से कुल्ली की तरफ जाते हैं। किधर जाते हैं? जुज़ई से कुल्ली की तरफ जाते हैं इस्तिक्रा में। हो, यहां पर इस्तिक्रा भी जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक इस्तिक्राए ताम होता है और एक इस्तिक्राए नाकिस होता है। इस्तिक्राए ताम और इस्तिक्राए नाकिस होता क्या है? आपने इस्तिक्रा करना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया। अच्छा, मिसाल के तौर पे हज़रत अली का जुमला आपने सुना होगा ना, कि जब किसी ने सवाल किया कि वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं, तो मौलाए कायनात ने क्या फरमाया था? आप में से जो जाकिरा हजरात हैं बताएं, जाकिरी जो लोग करते हैं उनको बताएं। एहसन, ये आपने सुना, माशाअल्लाह। मौलाना ने क्या फरमाया? जिसके कान जाहिर हैं वो बच्चे देते हैं वो जानवर, और जिसके कान जाहिर नहीं है वो अंडे देते हैं। हो, अब इसके लिए ये कैसे कहा जा सकता है ऐसा है? इस्तिक्रा किया जाए तब ना, जानवरों को ढूंढा जाए, तलाश किया जाए। तो हजरत अली जो फरमा रहे हैं वो तो आलिम इल्म लदुन्नी है, कायनात उनके सामने बनी। लेकिन आम इंसान अगर मुहक्किक तहकीक करना चाहे तो जाएगा, कबूतर को देखेगा कान जाहिर नहीं है, मुर्गे को देखेगा कान जाहिर नहीं है, ठीक है, दूसरे कुछ जानवरों को देखेगा, बत्तख को देखेगा कान जाहिर नहीं है, फलां के कान जाहिर नहीं है, कहेगा अच्छा ये सब तो अंडे देते हैं। बकरी को देखेगा कान जाहिर है, गाय को देखेगा कान जाहिर है, भैंस को देखेगा कान जाहिर है, ठीक है, अच्छा ये सब वो हैं कि जिनके कान जाहिर है तो ये बच्चे देते हैं। तो मौलाए कायनात का जो जुमला है वो आलिम इल्म लदुन्नी होने से हट करके अगर एक आम मुहक्किक के लिए देखा जाए, वो अगर कहना चाहे तो इसको अब क्या पूरी दुनिया के एक जानवर को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा, मगर वो इस्तिक्रा करेगा, तलाश करेगा, और उसके बाद जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जानवरों को देखने के बाद फिर कहेगा कि हाँ ये ऐसा है, ठीक है, जिसके कान जाहिर होते हैं वो बच्चा देता है और जिसके कान पोशीदा होते हैं वो अंडा देता है जानवर।
ये बात हो गई। इस तरीके की बात को जुज़ई से जुज़ई तक, जुज़ई से कुल्ली तक, जुज़ई है इस जानवर को देखा, उस जानवर को देखा, इस जानवर को देखा, उस जानवर को देखा, फिर एक कुल्ली नतीजा निकाला कि हर वो जानवर के जिसके कान जाहिर हो, हर वो जानवर के जिसके कान, तो ये हर वो जानवर जो आ गया कुल्लु हैवानिन, है ना, यज़हरु उज़्नुहु मसलन या उज़्नुहु ज़ाहिरुन, ये कुल हो गया। जुज़ई से कुल्ली तक जब पहुंचते हैं तो उसको इस्तिक़रा कहते हैं। अब ये इस्तिक़रा दो तरीके का होता है, कभी इस्तिक़रा ताम होता है, यानी तमाम मसादिक को देख लिया जाता है, चेक कर लिया जाता है, और कभी ऐसा होता है तमाम मसादिक को नहीं देखा जाता है, कुछ मिसालों को देख करके फिर कुल्ली पे हुक्म लगा दिया जाता है। तो यह है इस्तिक़रा। इस्तिक़रा समझ में आ गया सबके? हो, हालांकि इस्तिक़रा ताम आमतौर पर मुमकिन होता नहीं है, तो इस्तिक़रा नाक़िसी से इंसान हुक्म लगाता है। तो ये हो गया तमसील। फिर उसका इस्तिक़रा तो तलाश करता है, सर्च करता है कुछ जुज़ियात को और उनके दरमियान पाए जाने वाले वजह मुश्तरक को देख करके हुक्म कुल्ली लगाता है। अब इन्होंने एक मिसाल दी है स्कूल की कुर्सी वाली, खैर वो इतनी दकीक, उतनी अच्छी नहीं है। मैंने जो मिसाल दी मौलाना कायनात के जुमले से वो ज़्यादा मुनासिब थी बात को समझाने के लिए। मुतवज्जे रहिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टाइम चूँकि कम रहता है इसलिए तफसील से बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं खुलासा फिर से पेश कर रहा हूँ। किसी चीज़ को साबित करने के लिए यस या नो तीन तरीके हैं। या तमसील के ज़रिए से साबित किया जाता है, मिसाल से बोला तमसील, जुज़ई से जुज़ई तक पहुंचा जाता है, यानी एक चीज़ को देखा आपने और उससे मिलती जुलती चीज़ दूसरी है, तो आपने कहा कि चूँकि ये दोनों मुशाबे हैं तो जो इसके अंदर इसकी सिफत है वही उसकी भी सिफत होगी, जो इस पे हुक्म लगा रहे हैं वही उस पे हुक्म लगा रहे हैं। आपने देखा दो भाइयों को, दोनों भाई एक दूसरे से मुशाबे हैं, तो एक भाई को आपने देखा बड़ा चालाक, बड़ा ज़हीन, बड़ा अक्लमंद है, तो आपने कहा दूसरा भाई भी एक ही उन्हीं माँ बाप की औलाद है, उन्हीं के जैसा है, तो वो बड़ा चालाक होगा, बड़ा ज़हीन होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं तमसील, एक को देख के दूसरे पे हुक्म लगाना किसी मुमासलत की वजह से, जुज़ई से जुज़ई तक जाना। उसके बाद है इस्तिक़रा। इस्तिक़रा कहते हैं, इस्तिक़रा ने तलाश करना, सर्च करना, ढूंढ करके इकट्ठा करना। इस्तिक़रा में ये होता है कि आप जुज़ई से कुल्ली तक पहुँचते हैं। मतलब क्या, आपने 10, 20, 25, 50 मसादिक को देखा और आपने कहा कि ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे है, तो बाकी सब वैसे ही होंगे। मिसाल आपको आसान वाली दे दी जाए जो इन्होंने दी है, हालांकि मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। आपके मदरसे में मैं आया और मैंने देखा कि फ़लाँ जगह लकड़ी वाली चेयर है, फ़लाँ जगह लकड़ी वाली चेयर है, फ़लाँ जगह लकड़ी वाली चेयर है। आपके यहाँ क्लास रूम मिसाल के तौर पर 20 क्लास रूम हैं, ठीक है। मैंने 4-6 क्लास रूम का जायज़ा दिया। फर्स्ट फ्लोर पे 1-2 क्लास रूम देखा, सेकंड पे 1-2 देखा, थर्ड और फोर्थ पे 1-2 देखा, और मैंने जो है वो 20 कमरों में से 4-6 कमरों की कुर्सियां देखने के बाद जब आया बाहर, तो मैंने आने के बाद कहा कि फ़लाँ मदरसे में जामतुल फातिमा मिसाल के तौर पे, या मदरसे इमाम खुमैनी में, कोई भी ले लिए, फ़लाँ जगह जो है वो सारी कुर्सियां जो हैं वो लकड़ियों की हैं, लकड़ियों की कुर्सियां हैं, ठीक है। तो ये सारी कुर्सियां लकड़ियों की है। जो मैंने कहा कुल्ली हुक्म लगाया, क्या मैंने सबको देखा? अगर 5 फ्लोर पे 20 क्लास रूम थे तो क्या मैं 20 में गया? उसके अलावा आपके जो है वो 5-7 ऑफिस के रूम थे, ये थे, वो थे, हर जगह तो नहीं गया ना। मैं सतही तौर पे जल्दी जल्दी गुजरा, मुआयना करने एक दिन आया तो मैं 4-6-7 कमरों में गया, और आपके यहाँ मदरसे में क्लासरूम, ऑफिस, ये वो सब मिला करके 25-30 कमरे हैं। मैंने 4-6 कमरों में एक जैसी कुर्सियाँ देखी और मैंने हुक्म लगा दिया कि फ़लाँ मदरसे में जो है वो जामतुल फातिमा मिसाल के तौर पे सब लकड़ियों की कुर्सियाँ हैं, हैंडल वाली, स्टैंड वाली, ठीक है। तो ये इस्तिक़रा हमने जो किया, ये हमारा इस्तिक़रा जो है, हमने मसादीक़ को देखने के बाद कुल्ली हुक्म लगाया। जो मैंने मिसाल जानवर वाली दी थी, कुछ जानवरों को देखा कान जाहिर है, वो बच्चे देते हैं, कुछ जानवरों का कान अंदर है छुपे हुए, वो अंडे देते हैं। सबको तो देखा नहीं, और हुक्म ये लगा दिया कुल्लो हैवानिन, हर वो हैवान के जिसके कान जाहिर हो वो अंडा देता, वो बच्चा देता है,
اور जिसके कारण पोशीदा वो क्या नाम है अंडा देता है। इसको कहते हैं इस्तिक़रा। समझ में आ गया? जिसने पूछा था कि समझ नहीं आया वो बताया जल्दी लिख के। वाज़ेह हुआ? खूब। अब ये इस्तिक़रा दो तरीके का होता है। कभी इस्तिक़रा ताम होता है, यानी एक चीज़ के तमाम मसादीक़ को आपने चेक करने के बाद हुक्म लगाया, और एक मरतबा आपने इस्तिक़रा नाक़िस किया। अगर आपके कमरे मदरसे में जाकर के सारी कुर्सियों को मैंने चेक किया, एक एक कुर्सी एक एक जगह जाने के बाद, तो इस्तिक़रा ताम होगा। लेकिन हमने कुछ कुर्सियों को देखने में हुक्म लगा दिया कि फ़ला मदरसे में सारी कुर्सियाँ वैसी हैं, तो इस्तिक़रा नाक़िस कहलाता है। समझ में आ गया? खूब। तो इन्होंने अभी तक ये फरमाया तमसील, एक को देख के दूसरे पे हुक्म लगाना, क्या ये नतीजा बख्श है? आप ही में से बाज़ ने फरमाया, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, इल्म की बुलंदी अता फरमाए, कि नहीं, तमसील नतीजा बख्श नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि अगर एक भाई बाहोश है तो दूसरा भी भाई बाहोश होगा? अगर एक मदरसे के हमने 10 बच्चों से बात की, 10 बच्चे मिसाल के तौर पे ज़हीन है, तो उस मदरसे के सारे बच्चे ज़हीन होंगे। हमने बाकी 90 से बात की नहीं, सॉरी, ये तो इस्तिक़रा वाली हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हमने क्या नाम है, एक क्लास के 2 क्या नाम है उनको देखा, उस्तादों को देखा। मिसाल के तौर पे 2 उस्ताद, एक उस्ताद जो है टाइम पे आते हैं, दूसरे उस्ताद भी टाइम पे आते हैं। एक उस्ताद भी कम से फारिग है, दूसरे उस्ताद भी कम से फारिग हैं। तो हमने देखने के बाद कह दिया कि ये उस्ताद, अच्छा, जो उस्ताद उनमें से एक से हम मिले और हमें पता चला कि उस्ताद बहुत जो हैं बासलाहियत हैं, तो हमने, क्योंकि वो दोनों उस्ताद आए थे कम से फारिग होकर के, तो हमने दोनों पे हुक्म लगा दिया कि दोनों उस्ताद बासलाहियत हैं एक को देखने के बाद। ये कैसे मुमकिन है? हो सकता है एक बासलाहियत तो दूसरा बासलाहियत ना हो। तो तमसील में आप नतीजा नहीं दे सकते। इस्तिक़रा में भी कहते हैं इस्तिक़रा ताम आम तौर पर मुमकिन होता नहीं है कि सबको एक एक फ़र्द को सर्च करके हुक्म लगाया जाए। तो इस्तिक़रा जो होता है इस्तिक़रा नाक़िस होता है, इस्तिक़रा नातमाम होता है। इस्तिक़रा नातमाम या नाक़िस भी जो है वो मुफीद नतीजा नहीं हो सकता है। अब है तीसरी चीज़ क़यास। मुझे कहीं जाना है प्रोग्राम में भी, वक्त भी तकरीबन ख़त्म हो रहा है, 5-7 मिनट में मुकम्मल नहीं कर पाएंगे क़यास की बात, लिहाजा क़यास को इंशाअल्लाह कल मुकम्मल करेंगे। भाई इतना ख्याल रखिएगा, क़यास यानी कुल्ली से जुज़ी तक पहुँचने का नाम है। एक कायदे कुल्ली है, उसके मसादीक़ को तलाश करते हैं। कुल्ली से जुज़ी तक पहुँचने का नाम क़यास है। वाखुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है, इंशाअल्लाह कल इसको मुकम्मल करेंगे बात को। किसको समझ में नहीं आया बताया जल्दी।